नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपका जो 13 चैप्टर है 13वां पार्ट, जिसका नाम है विमान यानम रचयाम, इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ का जो शीर्षक है उसे देखते हैं। शीर्षक है विमान यानम यानी विमान यान को, और रचयाम यानी बनाते हैं। तो यहाँ विमान यान का अर्थ क्या है? जो हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज होता है वो है विमान यान, और रचयाम का मतलब हम उसको बनाते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो कल्पना कर रहे हैं कि वो एक विमान को अपने आप ही बना लेते हैं, और उसके बाद में उससे वो कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो इस पाठ में क्या है, बच्चों की वो कल्पना की जो शक्ति है उसको अच्छे से बताया गया है। डॉक्टर विश्वास ने इस पाठ को लिखा है। तो ये बड़ा सुंदर गीत भी है जिसे आप गा भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विमान यानम रचयाम। तो सबसे पहले हम इसकी जो 4 पंक्तियाँ हैं स्टार्टिंग की, उन्हें गाने का तरीका देखते हैं, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करिवाम, विमान यानम रचयाम। तो इस प्रकार आप चाहें तो इस पूरे पाठ को गा भी सकते हैं सुंदर लय के साथ। तो अर्थ देखते हैं इसका। राघव माधव सीते ललिते। राघव माधव ये नाम है, सीते का जो नाम है वो है सीता, और ललिते में जो नाम है वो है ललिता। और ये जो सीते और ललिते हैं ये इनके संबोधन के रूप हैं। संबोधन में जो रूप प्रयुक्त किया जाता है, सीता का सीते हो जाता है और ललिता का ललिते, क्योंकि आकार अंत में ए हो जाता है। और उसके बाद है विमान यानम रचयाम यानी वायुयान को हम बनाते हैं। कि दोस्तों राघव माधव सीता ललिता इत्यादि दोस्त मेरे सभी आओ, हम सभी मिलकर के एक वायुयान का निर्माण करते हैं। और उससे क्या करेंगे? नीले गगने, नीले रंग का जो आसमान है, विपुले विमले, और वो कैसा है? विपुल है। विपुल का मतलब होता है बहुत बड़ा है, विशाल है, फैला हुआ है। और विमल का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, कि जो एकदम साफ सुथरा सा बहुत बड़ा सा नीले रंग का आसमान है, उस आसमान में हम वायु विहारम करवाम, वायु में विहार करेंगे, यानी कि हवा में जो हम सैर करके आएंगे। तो राघव माधव सीता ललिता, चलो आओ हम एक वायुयान का निर्माण करते हैं, और उससे हम नीले रंग के बड़े से सुंदर से और साफ़ सुथरा जो गगन है, आसमान है, उसमें हवा में सैर करके आएंगे, हवा में सैर करने चलते हैं। तो आओ वायुयान का निर्माण करते हैं। ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि हम आसमान की ओर जाते हैं ना, तो बीच में क्या क्या चीज़ हैं जो सबसे पहले उन्हें पार करनी होंगी। तो वो देखते हैं उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत का मतलब होता है ऊंचा, और वृक्षम का मतलब होता है पेड़। तुंगम का मतलब भी वही होता है, उन्नत वाला यानी ऊंचा, और भवन का मतलब होता है घर। देखो आप भी देखते हो कि यदि हम ऊपर जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो सबसे बड़ी हमें दिखाई देती हैं, तो कुछ ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं वो आते हैं हमारे मार्ग में, और कुछ ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, बने बने बड़े हुए जो घर हैं वो आते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों को और ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं, जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको क्रांतवा, क्रांतवा का मतलब होता है पार करके। और ये जो आपको दिख रहा है ना काशम, ये सिर्फ काशम नहीं है, ये व के अंदर आ मिला हुआ है। तो ये 2 शब्द हैं, क्रांतवा प्लस आकाशम। तो वो कहते हैं कि उसको पार करके आकाशम खलुयाम, हम आकाश में चले जाएंगे। यानी हम यदि वायुयान से आसमान में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊंचे पेड़ को और ऊंचे भवन को पार करना पड़ेगा। उनको पार करके, क्रांतवा यानी पार करके, हम आकाश में चले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? कृत्वा यानी करके, क्या करके? हिमवंतम सोपानम। हिमवंत का मतलब, हिम का मतलब होता है बर्फ़, और वंत का मतलब होता है उससे बनी हुई। तो बर्फ़ से बनी हुई जो सोपान है, जो सीढ़ी है, उसको बना करके हम क्या करेंगे? चंद्रलोकम प्रविशाम। चंद्रलोक का मतलब है जो चंद्रमा का लोक है ना, जहाँ चंद्रमा है, उस लोक में हम प्रविशाम यानी प्रवेश करते हैं। तो अगली कल्पना क्या है? पहले तो आसमान में जाते हैं ऊंचे पेड़ और ऊंचे घरों को पार करके, फिर बर्फ़ की सीढ़ियाँ बनाते हैं। हिमवंतम सोपानम कृत्वा, बर्फ़ की सीढ़ियाँ, कृत्वा यानी बना करके चंद्रलोकम प्रवेशम, चंद्रमा के लोक में प्रवेश करते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि ऊपर बड़ी ठंड होगी, वहाँ बर्फ़ होगी, तो उसकी सीढ़ियाँ बना करके हम चंद्रमा के लोक में प्रवेश कर देंगे। जहाँ चंद्रमा है वहाँ हम पहुँच जाएंगे।
और फिर वो क्या सोचते हैं, देखो यहाँ से हमें ऐसा लगता है ना कि आसमान में है ना, अगर कोई बच्चा जिसने साइंस नहीं पढ़ी है, बहुत छोटा है, तो वो यही सोचता है ना कि ऊपर आसमान में सारे तारे चांद वगैरह सारे ग्रह वगैरह आसपास में ही हैं, मतलब बहुत पास में रहते हैं और यहाँ से वो दूर है, ऐसा लगता है। तो बच्चा यही सोच रहा है कि शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति गृहान ही सर्वान गणयाम। उसे लगता है कि है ना, आसमान में पहुंच गए तो सारे ग्रह हमारे आसपास हो जाएंगे, बहुत पास पास में है। तो कहते हैं देखो शुक्र है, ये चंद्र है, ये सूर्य है, ये गुरु रीति यानी ये गुरु इति, ये गुरु है, इस प्रकार सर्वान ग्रहान सारे ग्रहों को गणयाम यानी हम गिनते हैं कि चलो हम आसमान में चलते हैं और वहाँ जाकर जब हम पहुँच जाएंगे चंद्रमा के लोक में या आसमान में, तो वहाँ पर शुक्र चंद्र सूर्य गुरु ये सारे ग्रह हमारे आसपास हो जाएंगे। तो इन सारे ग्रहों को चलो हम गिनते हैं कि भाई ये शुक्र है, ये चंद्र है, ये सूर्य है, ये गुरु, इस प्रकार हम इन्हें गिनते हैं। और वहाँ क्या करेंगे, विविधा यानी अलग अलग तरह के, बहुत सारी तरह के, सुंदर यानी अच्छे अच्छे सुंदर, तारा यानी तारों को, चित्वा का एक मतलब होता है चुन करके, उठा उठा करके, इकट्ठा करके, मौक्तिक हारम रचियाम, जैसे हम मोतियों की माला बनाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे मोतियों को उठाते हैं फिर उनसे एक माला बनाते हैं। तो विविधा सुंदर तारा चित्वा कि चलो हम वहाँ से आसमान से सुंदर सुंदर जो छोटे छोटे तारे पड़े हुए हैं ना, उनको चित्वा यानी कि चुन करके, यानी हाथों से उठा उठा करके, मौक्तिक हारम रचियाम, मौक्तिक यानी मोती और हार होता है मतलब उसकी माला, रचियाम यानी बनाते हैं कि चलो तारों से आज मोतियों की माला बनाते हैं, क्योंकि तारे जो है ना वो मोती जैसे छोटे छोटे, तो उनको इकट्ठा करके उठा करके हम मोतियों की माला को बनाते हैं, ऐसा बच्चे कल्पना कर रहे हैं। और अंतिम भाग इसका, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदायैव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेशु हर्षम जनयाम। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब जब जाकर वापस आएंगे ना तो हम क्या क्या साथ में लाएंगे और क्यों लेकर आएंगे। तो वो कहते हैं अम्बुद मालाम, अम्बुद का मतलब होता है बादल, अम्बुद यानी अम्बु को जो देता है, अम्बु मतलब पानी, द मतलब देने वाला, तो पानी को जो देने वाला बादल है उसकी माला को, आसमान में जो पानी की बादलों की जो माला है उस माला को, अर्थात बहुत सारे बादलों को, और अंबर भूषाम, अंबर का मतलब होता है आसमान और भूषा मतलब होता है उसकी सुंदरता, कि जब हम लौट कर आएंगे ना तो बादलों की माला को और आसमान की जो सुंदरता है उसको आदायैव, इसमें दो शब्द हैं, आदाय प्लस एव यानी लेकर ही, आदाय का मतलब होता है लेकर और एव का मतलब होता है ही, कि लेकर ही प्रतियाम यानी हम लौटते हैं, कि हम कब लौटेंगे, कब, जब हम आसमान की सुंदरता को और बादलों की माला को अपने साथ में लाएंगे, फिर हम लौट कर आएंगे। और फाइनली उनका जो पर्पज़ है, जो उनका लक्ष्य है वो क्या है कि दुखित पीड़ित, जो दुखी और परेशान कृषिक जनानाम किसान लोग हैं, उनके गृहेशु हर्षम जनयाम, हम चाहते हैं कि हम उनके जो घर हैं उनमें, गृहेशु यानी उनके घरों में, हर्षम यानी प्रसन्नता और जनयाम यानी उत्पन्न करते हैं, कि हम बादलों की माला लाएंगे और आसमान की सुंदरता लाएंगे। अब बादलों की माला से क्या होगा, बारिश होगी, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, कृषिक जनाना यानी जो किसान लोग हैं उनको। तो जब हम लाएंगे बादलों की माला को, बारिश होगी तो दुखित और पीड़ित जो किसान लोग हैं उनकी घरों में हम प्रसन्नता को उत्पन्न करेंगे। तो जो बच्चे हैं वो कल्पना करते हैं पहले तो आसमान में जाने की, बर्फ़ की सीढ़ी बनाने की, सूर्य चंद्रमा इत्यादि को देखने की, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि लौटते हुए हम आएंगे तो दुखित और पीड़ित जो किसान लोग हैं उनके घरों में भी प्रसन्नता को उत्पन्न करेंगे, ऐसा प्रयास हम करेंगे कि हम आसमान से बादलों को ला सकें। तो इस प्रकार हमने पढ़ा ये जो त्रयोदश पाठ है विमानयानम रचयाम, और इसके नए शब्दों को आपने देखा होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसका जो अभ्यास कार्य है वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।